आप लोग कहा गया, कोई दिक्कत? चलिए आइए। ए दुर्गा, आप क्या बोल, बाबू सुनिए, बाबू आप लोग सुनिए, आप लोग का टाइम नहीं बचा है। जो मजाक करके पढ़ेगा उसका रिजल्ट नहीं आएगा, इस बात को समझ लीजिएगा आप लोग। जो घर पे मेहनत नहीं कर रहा है उसका रिजल्ट नहीं आएगा। बाबू देखिए, हम आपको बद्दुआ चाहे दुआ वो कुछ दे नहीं रहे हैं, लेकिन आप रिजल्ट नहीं पढ़िए तो आपका रिजल्ट नहीं होगा बाबू, यह रियलिटी है। आप भूल रहिए कि चोरी हो जाता है, सब चोरी कुछ नहीं होता, सब खाली आपको बहकाम लाता है इंसान। अभी जो देखिए, अभी जो रात में जो पढ़ रहा है, अभी 6 बजे आप लोग 5:30 बजे बढ़ जाइए घर पे, 5:30 मतलब कम से कम 6 बजे लास्ट बढ़ जाइए, क्योंकि 6 बजे तो बहुत अंधेरा हो जा रहा है भाई, है ना। 6 पौने 6 में बढ़ जाइए घर पे पढ़ने के लिए। आप तकरीबन आप 8 बजे तक पढ़िए, चाहे 7:30 बजे तक पढ़िए, 1.5 घंटा पढ़िए। 1.5 घंटा पढ़ने के बाद खाना खा लीजिए, 10 मिनट घूम लीजिए, उसके बाद फिर 8 बजे बैठिए। 8 बजे बैठिए तो 10, 11, लास्ट 11 बजे सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपको अधिक नहीं पढ़ना है, ठीक। 11 बजे सो जा रहे हैं तो आपको उठना कब बजे है सुबह से पता है? आप सुनिए कब उठिए, आप उठिए सुबह में 5:30 बजे। कई बजे? डायरेक्ट उठिए, आप बिना मुंह हाथ धो ले, आँख में पानी नहीं मारना, वहाँ पे कुछ नहीं करना आपको। आप फ्रेश वैसे ही है, किताब लीजिए और वही जहाँ बैठे हैं सोए हैं वहीं पर उठ के थोड़ा सा याद करने वाला काम कीजिए, लिखने वाला काम मत लुकवा, कैसे आराम से उसको याद कीजिए, ये कैसे होता है, ये ऐसे होता है। बस आधा घंटा के बाद, है ना, आधा घंटा पौन घंटा याद तो कीजिएगा नहीं, आप आधा घंटा नहीं पढ़िएगा सुबह सुबह। आधा घंटा पढ़ने के बाद कहाँ आइएगा, मेरे क्लास में आइए ट्यूशन में। यहाँ से पढ़ कहाँ जाइए, घर पर जाइएगा ना। फिर 10 बजे से दोपहर में 10:30 बजे से 10 बजे से बढ़ जाइए घर पे पढ़ने के लिए। 10 साढ़े 10 बजे घर पे बैठिए और 2 बजे तक पढ़िए, 3 बजे तक पढ़िए, 4 बजे तक पढ़िए। 4 बजे फिर उठिए, वहाँ से उठ के घूमिए, खेलिए, कूदिए 1-2 घंटा, कोई दिक्कत नहीं, दवा खेलिए 2 घंटा। और फिर जो टाइमिंग है लगातार इसे करते रहिए बाबू। खेल में कंप्रोमाइज़ ना, सोने में कंप्रोमाइज़ ना, सोइए दबा के, खेलिए दबा के शाम के, लेकिन टाइम के हिसाब से। अनेरिए ना, अभी के डेट में जो अनेरिए कर रहा है काम वो फॉलोअप करेगा, गारंटी कर रहे हैं। आप खेलिए 2 घंटे के लिए शाम में, 4 से 6 खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 10 से 4 बजे तक पढ़िए। और जब खाना खा लीजिए, घूम भी लीजिए बीच में, 5-2 मिनट के लेना चाहिए ब्रेक, ऐसा बात नहीं है। ब्रेक नहीं लीजिएगा तो फिर काम नहीं होगा, ब्रेक लीजिए। और दिन में मैथ उथ रिवीजन करते रहिए एकदम दबा के, है ना। और रात में 10 बजे तक, 11 बजे तक खींचिए दबा के दम, और फिर सोइए दबा के दम। अभी फिल्म मूवी वूवी मोबाइल देखिए मत कीजिए, जो मोबाइल देख रहा है फॉलो करेगा, मोबाइल फिल्म नहीं देखना है, दबा के रखो कि एग्जाम दे देंगे, जो खत्म हो जाएगा मोबाइल में फिल्म दबा के देखेंगे लगातार, कोई दिक्कत नहीं है का। लेकिन अब भी कंप्रोमाइज किसी से ना, सिर्फ और पढ़ाई पढ़ाई, क्योंकि 1 महीने में राइट बचा है आप लोग के पास समय, समझ रहे। इसलिए आप लोग ऐसे मत कीजिए, जो हम बता रहे टाइम उस टाइम पे फॉलो कीजिए थोड़ा। हाँ, बीच में काम अगर घरेलू कोई पड़ गया तो ऐसा बात नहीं, करना ही पड़ता है, ऐसा मजबूरी रहता है करना है, कर ना दीजिए, क्या दिक्कत है। करके आके बैठ के 10 मिनट खेल के पढ़िएगा बैठ के, लेकिन जिसे बताएं से पढ़ते रहिए आप लोग। सुबह सुबह उठ के जरूर याद कीजिए, उड़ने में, उड़ना बिछाने में याद कीजिए। 10 मिनट लेके किताब बस याद कीजिए, भोर भोर उठ के, हमको जाना है ट्यूशन, अब तो उठ जाना है। आधा घंटा पहले उठ जा, 1 घंटा पहले ट्यूशन से। हमारा ट्यूशन कब लगता है? 6:35 में लगता है, लगता है ना 6:35 में। तब आप उठिए 5:30 में घर पर उठ जाइए, सब 1 घंटा में कर लीजिएगा, फ्रेश हो जाइएगा। और जाने के बाद यहाँ से कुछ खाइए पीजिए, ना तो चाय वो पी के आइए। चलिए कोई बात नहीं, आगे हम बताते हैं, ठीक ना। आज हम लोग पढ़ रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर 4। अब हम पूरा लिखेंगे नहीं बाबू कि चैप्टर 4 भारत में राष्ट्रवाद का कैसे लिख लेता है। पार्ट कौन है बाबू, कि 3 है? चलिए हम 3 लिखते हैं, 3 है 4 आप लोग करते हैं। सुनिए बाबू रे, बताइए भारत में राष्ट्रवाद के कौन कौन से कारण है? पहला राजनीतिक कारण, यार कैसे लिखा रहा है, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, एक क्या है सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, एक क्या है 5वां बाबू? बस अन्य कारण। बहुत बढ़िया। देखिए तो हम लोग आज क्या देखेंगे बाबू? अन्य कारण। हम आपको बता दिए हैं। धार्मिक कारण बता दें का, कि जो कौन सा बाबू था, आर्य समाज की ना। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती। उनकी एक नारा थी, कौन? वेदों की ओर लौटो। अंग्रेज ने क्या किया कि जो उनकी धार्मिक किताबें हैं उनको अपना भाषा में ट्रांसलेट करने लगा, अनुवाद करने लगा। तो उसको देखते देखते देख रहा था, उन लोगों को लग रहा था कि हमारी धार्मिक बातें को भी, हमारी धार्मिक किताबें को भी नष्ट कर रहा है अंग्रेज। तो इसके वजह से बाबू क्या किया उन लोगों ने,
बहुत बढ़िया तरीके से वेदों की ओर लौटो की नारा दे के सब जनता को एकजुट करने का प्रयास किए, है ना। तो इस पॉइंट का आपको याद रखना है। एक क्या था आपका सामाजिक कारण में क्या था बाबू, आप लोग बताए थे हम, समाज में क्या था, भेदभाव था कि आप उस जाति के हैं, हम इस जाति के हैं, आप गोरा हैं तो ये काला है, इसको अधिकार ये नहीं है, उसको अधिकार ये है ना, उसको ऊंचा पद मिलेगा, इसको निम्न पद मिलेगा। पहला आईसीएस अधिकारी कौन थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर। लेकिन पहला एग्जाम देने वाले कौन थे लंदन में जाके, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, है ना। ये सब गए थे अंग्रेज अंग्रेज वहाँ इंग्लैंड में एग्जाम देने के लिए, बेचारा फेल कर देता इसको, ठीक ना। तो बड़ा बड़ा जितना पद था ना बाबू, सब किसको मिलता था, अंग्रेज को मिलता था, ब्रिटिश को मिलता था। लेकिन भारतीय को सब अधिकार बड़ा बड़ा नहीं मिलता था, उसको बढ़िया बढ़िया आपको एसी बोगी में ट्रेन में जाने के लिए नहीं था अधिकार, एसी बोगी में ट्रेन में अधिकार नहीं था उन लोग को जाने के लिए। अरे यार कहाँ नहीं था ट्रेन, जानता किसका दिया हुआ है, बनाया लगता है कि भारतीय बना दिया है क्या ट्रेन, भूल रखिएगा। अंग्रेज का बनाया, अभी तक जो भारत में पुल है ना नहीं गिरा है, पहले जो बादशाह था ना बनाया ना बिल्डिंग नहीं गिरा है, देखिए देखिए जाके आज तक नहीं गिरा है। किसी का देखिएगा मकबरा होगा, चाहे किसी का अगर बढ़िया चीज बनाया होगा भारतीय बादशाह के, भारतीय बादशाह या फिर अंग्रेज के, तो वो हाल ही नहीं टूटता है, तो बढ़िया बढ़िया बनाया था स्ट्रॉन्ग। अभी के डेट में क्या है, बनते 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 देखिए ना 1 साल के बाद उस पर पुल टूट जब वहाँ जा रहा है, तो कोई कोई समझ रहे हैं ना। पास होगा वहाँ से बिल, फिर आएगा विधायक के पास, विधायक कहेगा हमको चाहिए 20%, आएगा अधिकारी के पास, अधिकारी कहेगा मेरे पास चाहिए, फिर ठेकेदार कहेगा मेरे पास चाहिए, आते आते छोड़ा तो वहाँ 1 करोड़ आएगा, यहाँ पर 10 लाख, तो कैसा काम होगा, मटेरियल कम कर देगा, खत्म। कोई भी फंड है तो विधायक साइन करता है उस पर, तब उसको रिपोर्ट लगाएगा, तब होगा पास। मुखिया साइन करता है, गली नाली बनता है ना, मुखिया साइन करेगा, मुखिया कमीशन लेता है उस पर, कि हमको चाहिए 10%, तब साइन करेंगे, तो नहीं पास करेंगे, भागी वाले। मटेरियल ई डाला है, ऐसा डाला है, वैसा डाला है, बात समझ गए, ऐसा नहीं होगा। गांव में नली गली बनता है ना, तो को लगता है कि वार्ड बनाता है, नहीं, वार्ड के पास फंड आता है ये ठीक है, लेकिन साइन कौन करता है, मुखिया, समझ गई। मुखिया साइन करते बोलेगा वहाँ कम 10%, 15% उसको कमीशन मिलेगा, 10% वो खा लिया, आज जो वार्ड बनवा रहा वो क्या करेगा, वो नहीं खाएगा, वो भी तो खाएगा। तो क्या कर देगा, मटेरियल कम कर देगा, जहाँ डालना है 10 बोरा सीमेंट डालेगा, 8 बोरा सीमेंट ले मार लिया पैसा, क्या दिक्कत है। तो बिहार में ये चीज़ है, मुखिया के ऊपर पूरा होता है। मुखिया 6-7 गांव मिला के, 10 गांव मिलाकर एक मुखिया होता है। लेकिन जाइएगा यूपी में ना, तो यूपी में मुखिया नहीं होता, प्रधान होता है, समझ गई। उत्तर प्रदेश में क्या होता है, प्रधान होता है। अब प्रत्येक गांव का प्रधान होता है, जैसे एक गांव है ना उसका एक प्रधान होगा। आप लोग पंचायत मूवी देखी है, कोई पंचायत देखा है वेब सीरीज, सीजन 1 सीजन 2 सीजन 3 आ गया, आप लोग देखिएगा तो उससे कुछ आपको मिलेगा जानकारी। वो सब बढ़िया बढ़िया मूवी बना रहा है, वो सब अच्छा अच्छा फिल्म, वो सब भोजपुरी फिल्म देखने से बढ़िया वो सब देख लो, कुछ ज्ञान मिलेगा आपको। ठीक, उसमें बताया गया कि विकास मित्र जो होते हैं, जैसे हम लोग कैसे विकास मित्र हैं, है ना। अजबलिया कहीं एक आते हैं सावले सावले, आप लोग देखे होंगे शायद विकास मित्र, वो स्पेशल उन लोग का कोटा होता है, आप लोग विकास मित्र नहीं बन सकते हैं, वो एससी के लिए स्पेशल है, शेड्यूल कास्ट के लिए है। तो उत्तर प्रदेश में प्रत्येक गांव में एक का होता है, मुखिया होता है, सॉरी प्रधान होता है एक वो, एक गांव में एक प्रधान, एक गांव में एक प्रधान। हम लोग में क्या है, 8 गांव मिलाकर एगो मुखिया, हाँ, मतलब कहीं कहीं 8 गाँव, कहीं कहीं 6 गाँव, कहीं कहीं 12 गाँव है, मिला के मुखिया। अब काम आएगा तो सुन क्या करेगा वो, मतलब कोई फंड आया तो मुखिया पता क्या करेगा, अपन गाँव में जानबूझ के ज़्यादा काम करवा देगा, ले नहीं होता है, जानबूझ के गाँव में अपने अपने गाँव में काम करवा देगा। 20 गो लाइट है ना, 4 4 4 कितना बचा, 8 गो, हमारे गाँव में 8 गो लगेगा, हो गया, अपन गाँव चका दिए गाँव को, समझ गई। अब प्रधान में क्या होता है कि एक गाँव के एक प्रधान है ना, तो कहाँ काम करेगा, काम कहाँ करेगा। एक गांव का एक अगर प्रधान बन रहा है और उसके पास कोई फंड आ रहा है तो कहाँ काम वो करेगा, अपना गांव में ना करेगा। लेकिन साला गांव में भी होता है टोला टोली, वो टोला के पास ही टोला के पास ना, ना होता है ना कि वो टोला के पास ना हो, वो टोला में काम ना हो कि अभी बिनैया खानदान में काम हो कि एने एने हो कि सतावा में हो कि, ऐसा तो होता है। तो गांव में भी टोला है, लेकिन वो क्या होता है कि कुछ हद तक क्या होता है ना कि गांव अपने ना होता है भाई। आदमी तो मुंह धोते धोते कहाँ चले जाता है गाँव में से, चाचा काल बा ना। देखिए, तो अन्य कारण में क्या देख रहे हैं हम लोग, अन्य कारण आज देखेंगे बाबू, हम आप लोग को पढ़ा दिए ना 3 कठिया प्रणाली पढ़ा दिए हैं कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा कौची खेती होते हैं बाबू, नील के। और नील के खेती होने से क्या होता है, बंजर होता है जो भूमि होती है, बंजर भूमि का अर्थ क्या है, उसमें कोई अनाज नहीं उपज सकता है, ठीक ना। तो आज हम लोग देख रहे हैं अन्य कारण, आपका एक बच गया था अन्य कारण। बाबू रे, अन्य कारण में क्या था देखिए, तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, किसकी स्थापना हुई थी, भारतीय कांग्रेस की।
कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को, है ना? याद रखिए बाबू, एग्जाम में पूछेगा आपसे कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885, है ना? आपको डेट नहीं देखा हो सकता, लेकिन 1885 आपको याद रखना है ना? 1885 को किसकी स्थापना हुई? ये लड़का अगर पता यार है तो लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। सोच लीजिए, भाजपा अभी आया है, बीजेपी 1982-83 में आया है, समझ गया? बीजेपी। लेकिन कांग्रेस कब का है? आजादी से भी पहले का है, वो 1885 का है। देश का आजाद इतना भी हुआ था ना, तब से कांग्रेस है, समझ गई? कांग्रेस, ध्यान सुनिए बाबू, बाबू रे, तो कांग्रेस जो था बाबू, उसके लिए बताइए, तो कांग्रेस में क्या हुआ? देखिए अंग्रेजों की, देखिए क्या था ना, इस नीति को समझने के लिए संगठन बना नहीं होता है कि जब से कोई पार्टी नहीं रहता है, राजनीतिक पार्टी नहीं रखिएगा ना, तो देश चल भी नहीं सकता है। राजनीतिक जरूरी है का, तभी ना वो अपना बात कहेगा जी। मान लो कोई चर्चित, कोई परिचित, कोई व्यक्ति है, जो फेमस व्यक्ति है, वो चाहेगा तो किसी को बुला सकता है, नहीं हो सकता है? तो उसमें क्या हुआ, जब कांग्रेस पार्टी बना था ना, तो कांग्रेस पार्टी बनाने का मुख्य कारण क्या था कि हम जनता को एकजुट अपने पक्ष में करेंगे, है ना? अंग्रेज के खिलाफ वो लोग से अंग्रेज के खिलाफ लड़ेंगे, यही ना था कांग्रेस का, मैंने यही था रीजन। तो जब वो अपना पार्टी बनाया बाबू, तो पार्टी देखिए, इसकी स्थापना करने वाला एक अंग्रेज ही था, समझ गए? इसके जो स्थापना किया था एक अंग्रेज ही था, उसका नाम था ए.ओ. ह्यूम, उसका नाम था ए.ओ. ह्यूम। स्थापना कौन किया था? ए.ओ. ह्यूम, है ना? इसकी स्थापना करने वाला कौन था? ए.ओ. ह्यूम। तो बोलेगा राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? ए.ओ. ह्यूम। यह एक अंग्रेज था, समझा ना? इसने ही क्या किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया, ठीक है? उस समय बताइए अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, या फिर इनको कहते हैं ब्योमेश चंद्र बनर्जी, ब्योमेश चंद्र बनर्जी। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कहिएगा ब्योमेश चंद्र बनर्जी, है ना? ब्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इस तरह से था बाबू, ठीक ना? अजल आपको समझ में आ रहा है बाबू? तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885। तो ये 1885 में क्या हुआ? राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कि देखिए एक पार्टी बनना बहुत जरूरी है, एक पार्टी रहता है ना, तो उस पार्टी में सभी लोग जुड़ जाते हैं, धीरे धीरे नहीं होता, जितने मजबूत लोग सब जुड़ जाते हैं, उन लोग को जुड़ने की वजह से सभी जनता उनके पक्ष में हो जाती है, और जब एक साथ एक पक्ष में हो जाएगी तो किसी के खिलाफ लड़ सकती है। जिससे कहने का मतलब, आप लोग कहावत सुने हैं कि कोई एक ले लीजिए लाठी, उसको तोड़ने में बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत सारे उसको तोड़ने में दिक्कत है ना। तो उस तरह से है कि लोग एकजुट कर रहे हैं ताकि उसको कोई तोड़ ना सके, कोई डिवाइड ना कर सके उसको, क्योंकि नीति थी, अंग्रेज की नीति क्या थी? डिवाइड एंड रूल की नीति थी। फूट डालो राज करो। फूट डालो राज करो, कहाँ फूट डालता था पता है? धार्मिक में डालता था फूट। ले सोचा तू भाई धार्मिक है, तू ई धर्म का है, ई था नियम। यहाँ के लोग भावुक हो जाते हैं, थोड़ा सा इमोशनली ब्लैकमेल कर देता था वो लोग को कि ये है वो है। हाँ डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ओहो सॉरी, बनर्जी कोई, देखिए ब्योमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू.सी. वो होता है ना, वो चाहे बॉक कुछ भी कहिए, ब्योमेश चंद्र बनर्जी थे, अध्यक्ष थे, ठीक ना बाबू रे? देखिए इनका, ये लड़का, देखिए बाबू सुनिए, भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसका अधिवेशन बहुत हुआ है, ठीक है? क्या हुआ? बहुत सारा अधिवेशन हुआ। आपको हर एक अधिवेशन धीरे धीरे पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा अधिवेशन है जो आपको एग्जाम से कोई महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए आपको उसमें ज़्यादा हमको टाइम लॉस करने से कोई फायदा उधर है नहीं, ठीक ना? तो वही आपको पढ़ना है, सिर्फ जो एग्जाम आपका पूछा जाए, आपके जो सिलेबस में है, ठीक है? देखिए पहला इसका जो अधिवेशन हुआ था बाबू, कहाँ हुआ था सुनिए, इसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी? कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी कहाँ? मुंबई में। कहाँ हुई थी? मुंबई में। देखिए बम्बई में इसकी, देखिए अधिवेशन कहाँ हुआ? बैठक, पहला अधिवेशन बम्बई के गोकुलदास
तेजपाल संस्कृत विद्यालय में ना बाबू देखिए, पहला बैठक कहाँ हुई थी? बम्बई में हुई थी। किस विद्यालय, महाविद्यालय में? किस? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, इसको याद रखिएगा ना। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, ऐसे लिख दो। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, गोकुलदास GDTSB, हम तो लिखते हैं GTSB, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। इसमें पहला बैठक हुआ था, ठीक ना? बताइए, इसके पहले बैठक में अध्यक्ष कौन थे? बेमेश चंद्र बनर्जी। इसमें अध्यक्षता कौन किए थे? WC बनर्जी, है ना बाबू रे? सुन से, इस बैठक में अध्यक्षता कौन किया था? तो कहिएगा WC बनर्जी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में। स्थापना कौन किया था? एओ ह्यूम। कहाँ हुआ था? तो बम्बई के कौन विद्यालय बाबू? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। इसमें टोटल जो बैठक हुई थी, तो टोटल कितना बैठक हुई थी? 72। टोटल कितने शामिल थे इसमें? तो 72 प्रतिनिधि शामिल थे। जैसे मन तैसे हिंदी हम लिख रहे हैं। समझ आ रहा है ना? तबीयत खराब हो तो चल जाइएगा। आपको देखिए मिर्गी उर्गी आ जाएगा तो दिक्कत ना हो जाएगा बाबू। किसी के पास नहीं है ना सूज वगैरह, आपके पास है, सुन लीजिएगा इसी को। देखिए जानते बाबू, ऑनलाइन कुछ है ना, जानते तो ऑनलाइन में क्या होता है ना, हर चीज़ सोच के बोलना पड़ता है। बस में ना हर चीज़ ना हर चीज़ सोच के बोलना पड़ता है। यहाँ पे देखिए, आप कॉमन सोचिएगा, आप कहीं बात कीजिए किसी से, ठीक ना? आप बात कर रहे हैं किसी से, हिंदी में बात कर रहे हैं, आप कोई टीचर से बात कर रहे हैं हिंदी में, ठीक है, बात कर रहे हैं, आप कहीं तो थोड़ा सा कैमरा से चालू कर दे, मोबाइल किसी से बात कीजिए, थोड़ा सा हिल जाइएगा, थोड़ा सा बोले में थोड़ा सा ना सोचिएगा क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे ना। तो कैमरा लग जाने से कुछ सोचना पड़ जाता है। ऑफलाइन में तो कोई बोल देगा क्या। तो इस तरह से है। तो इसमें कितने प्रतिनिधि शामिल थे बाबू? 72 शामिल थे, ठीक ना। कब स्थापना हुई थी? 1885 में। देखिए, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। कौन किया था? लॉर्ड कर्जन। इसको हम लोग लॉर्ड नहीं कहेंगे, आप आज के बाद में क्या नहीं कहेंगे? लॉर्ड नहीं कहें। लॉर्ड किसे कहते हैं? जिसको हम लोग इज्जत देते हैं ना, ईमानदार व्यक्ति को लॉर्ड कहा जाता है। तो इज्जतदार ही लोग नहीं था, ठीक ना। तो आज खाली क्या कहेंगे? लॉर्ड नहीं, लॉर्ड नहीं, कर्जन कहेंगे, लॉर्ड नहीं कहना आप। देखो हम सुनेंगे नहीं बात, उठाएंगे लाठी पीट देंगे थोड़ा थोड़ा। नौटंकी नहीं यहाँ पे, पढ़ना है शांति से पढ़ो। बोलता ए बाबू बोलते नहीं बोलता। भारतीय राष्ट्रीय जो भारत में राष्ट्रवाद का उदय था, उसका कारण क्या क्या था? बोलो। तो अन्य कारण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना हो गई। एओ हिम ने किया था, WC बनर्जी थे। पहला GDS में हुआ था, इनका प्रतिनिधि 72 थे, यही था ना। देखिए अब सुनिए ध्यान से क्या बोल रहे हैं हम बाबू रे। अब हम लोग देखते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना। देखिए एक था, हम आपको बताने के लिए चूक रहे हैं, थोड़ा सा बता रहे हैं। देखिए एक था ना, जो जब बंगाल विभाजन हुआ था, तो एक अमार सोनार रविंद्रनाथ टैगोर लिखे थे, गीत लिखे थे, अमार सोनार, है ना। तो अमार सोनार जो लिखे थे गीत, तो कब लिखे थे? जब विभाजन हो गया था तब लिखे थे बंगाल का। तो वही जो विभाजन लिखे थे ना, वही बांग्लादेश का क्या हो गया था? राष्ट्रीय गान, ठीक बा। आप समझ बात कर रहे हैं बाबू। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत क्या है? राष्ट्रीय गान क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान क्या है? हाँ, अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला। तो ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये एडवांस लेवल का है, ठीक है।
समझ रहे बात को ना। आपसे एग्जाम नहीं पूछेगा, काहे लिए फालतू पढ़िएगा। तो बस मैं ना, तो देखिए इस तरह से बाबू रे 1885 में आज़ाद हो कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब हम लोग देखते हैं कुछ ही मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं क्या दिक्कत है। आपको मालूम है कब हुआ था? 1906 में हुआ था। ठीक है, देखिए हम बता रहे हैं, ये बाबू रे एक आप लोग बता रहे हैं वर्ड, देखिए जो कांग्रेस था ना आप लोग का, क्या कांग्रेस, जब कांग्रेस स्थापना हुई थी तो कांग्रेस स्थापना हो गई, ठीक है, इसमें भारतीय थे, ठीक ना। अच्छा ध्यान सुनिए आप लोग, जब भारतीय थे तो जानते हो क्या किया, अंग्रेज की नीति क्या था, धार्मिक नीति था। वो धर्म के हिसाब से बांटा था कि धर्म बहुत खतरनाक चीज होती है, जिसके अंदर धर्म का ये हो गया ना तो वो तुरंत ही आदमी अलग हो जाता है कि ना हमारा धर्म की नाश कर रहा है, इससे हम दूर हटेंगे, हट जाओ किनारे, खाली सुन के हट जाएगा वो, ठीक ना। तो वो अंग्रेज जानता था कि लोग धार्मिक इंसान है, इन लोग को बांटो तो धर्म के आधार पर बांटो, समझ गए। तो जब राष्ट्रीय कांग्रेस की सॉरी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी ना बाबू 1885 में, इसमें एक अंग्रेज था लॉर्ड डफरिन, कौन था, लॉर्ड डफरिन। तो जानते हो क्या बोला कांग्रेस को, बोला कि ये हिंदू की पार्टी है, क्या बोला था, एक लॉर्ड डफरिन था, डफरिन 1887 में बोला था, क्या बोला था कि यह हिंदुओं की पार्टी है। बोला था ना जी, 1887 में बोला था कि यह हिंदुओं की पार्टी है कांग्रेस, याद रखिएगा। देखिए बोध कैसे कर रहा है कह के, समझ रहे हैं ना, बोध क्या कर रहा है कि हिंदुओं की पार्टी है, सोच के देखिए, मैंने पहले ही से कहना शुरू कर दिया ये हिंदू का है, वो मुसलमान का है, ये हिंदू का है। अब जानते हो क्या किया वो लोग, वो कहा ना देखो भाई, वो लोग तो अपना एक पार्टी बना लिया, वो लोग अपना एक पार्टी बना लिया, जो कांग्रेस है ना सिर्फ और सिर्फ हिंदू का ही निवारण करती है, देखभाल करती है, मुसलमान के लिए तो कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अंग्रेजवा इधर आ गया, ले भाई सेकने लगा कि तुम लोग क्या करो, मुस्लिम लीग की स्थापना करो, ठीक ना, अपना एक पार्टी बनाओ। देख लो कितना दिमाग से बोलता है लॉर्ड कॉर्जन, इधर कॉर्जन इधर आगे आया था, अपना एक अलग बनाओ पार्टी जिसमें जो सिर्फ मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता हो, है ना। तो इसमें अंग्रेजों की नीति थी स्थापना करवाने की, ये अंग्रेजों की देन थी, ठीक ना। तो इसकी स्थापना, मुस्लिम की स्थापना कब हुई थी, 1906 में, है ना। इसको विचार कौन देता, अंग्रेज, अंग्रेजों के विचार से। ठीक ना। अच्छा इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, बताइए, यह किसकी, यह मुसलमानों की प्रतिनिधि, यह क्या करता है, मुसलमानों की प्रतिनिधित्व करता है ना। ऐसा अंग्रेज बोला कि ऐसा पार्टी बनाइए जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की देखरेख करे, मुसलमानों की प्रतिनिधित्व करे। इन लोगों ने जो मुस्लिम लीग की जो पार्टी थी, इसने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, समझ गई, कि नहीं ठीक हुआ बंगाल बैन हो गया था, मुसलमान एक दिन हो गए। इस तरह से मेरे भाई था, समझ गए ना आप लोग। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कांग्रेस अंग्रेज के विचार से हुआ था। उस लोगों ने क्या बोला कि अपना एक पार्टी बनाओ, तो इन लोगों ने क्या कर दिया, बना दिया। अब बताइए तो इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, ढाका। कौन थे इसका थी अध्यक्ष, कौन थे, सलीमुल्लाह, आगा खां। इसका पहला, यहाँ पर देते हैं नहीं तो नहीं आएगा, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। तो पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, कौन था, आगा खां के नेतृत्व में, आगा खां के नेतृत्व में। बाबू रे देखिए, जा सकिए आपसे ये क्वेश्चन
नहीं पूछेगा, अध्यक्ष का आगा खां का नहीं पूछेगा, ठीक है, ढाका का नहीं पूछेगा, जो हम बता रहे हैं वही पूछेगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। लेकिन याद रखिएगा, इस अंग्रेजों के प्रयास हुए थे। देखिए इधर मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दिया, और उधर उसको क्या कह दिया कि अंग्रेजों का पार्टी है, सॉरी हिंदुओं का पार्टी है। बोध कर दिया ना लॉर्ड ऑफरी ने। नीति देखो, हिंदू और मुसलमान करके बांट दिया। उधर बंगाल बांटा, इधर पार्टी अलग बनवा दिया। हालांकि वो तो पार्टी देश के ही लोग मिलके बनाए थे ना का। अब आगे देखेंगे दिल्ली दरबार, है ना, क्या देखेंगे? दिल्ली दरबार 1911। दिल्ली दरबार में कौन आए थे? पंचम, जॉर्ज पंचम आए थे, ठीक ना। उनके इसी में बाबू ध्यान सुनिएगा, उनके स्वागत के लिए पूरे दिल्ली दरबार को सजाया गया था। जॉर्ज पंचम के आने के लिए पूरा, ठीक ना, दिल्ली दरबार को ऐसे किया गया था, ठीक ना। ये अभी हम बताएंगे, ठीक है। इससे पहले कुछ कुछ है, मार्ले मिंटू है, तो समझा देंगे, उसके बाद बताएंगे, ठीक है। मार्ले मिंटू में कुछ ज़्यादा दम नहीं है, बता देंगे तुरंत। हालांकि स्पेस नहीं है तो नहीं आ पाएगा ना, तो बताते हैं। कहीं बता दें बाबू, ऊपर देखो तो आ रहा है, देखो तो बाबू इधर आ जाएगा, देखो तो इधर, ठीक है ना, बता दें यहाँ पे। देखिए मार्ले ये कब आया था? 1909 ईस्वी में आया था, ठीक ना। देखिए मार्ले एक व्यक्ति का नाम है, मिंटो भी एक व्यक्ति का नाम है। जो मार्ले था ना बाबू, भारतीय सचिव था। क्या था? भारतीय सचिव था। मार्ले भारतीय सचिव था, भारतीय सचिव, ठीक है। अब मिंटो क्या था? वायसराय, वायसराय था। मिंटो कौन था? इन्हीं के नाम पे क्या पड़ गया? मार्ले मिंटो। इसको बोलते हैं भारतीय परिषद अधिनियम, इसको बोलते हैं भारतीय परिषद अधिनियम। इसके तहत यह मुसलमानों के लिए था, मुसलमानों के लिए था। क्या था पता है? अरे बाबू देख रहे, फंस गया। ये नीति किसके लिए था? मुसलमानों के लिए। क्या कहा गया था? है बाबू, मुसलमानों का देखिए इसमें क्या किया गया पार्लियामेंटों में, जो केंद्र की और जो केंद्र सरकार देखिए ना, केंद्र प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाया गया। केंद्र में प्रतिनिधियों को बढ़ाया गया था, अब प्रांत में भी प्रतिनिधियों को बढ़ाया गया था। आपके बुक में लिखा हो गया होगा कि केंद्र में किस जो संख्या थी प्रतिनिधि की, उसकी बढ़ाई गई, और जो प्रांत की थी उसकी भी बढ़ाई गई, प्रतिनिधि की। इस कहने का मतलब है, ये मुसलमानों का समर्थन करता था पार्लियामेंट, ठीक है, कि आपके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी, है ना। हम आपको मैटेरियल लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे? देखो तो लिखे आप लोग कोई, क्या लिखवाए थे बोलिए तो। बस में बाबू, बस में लगा। मार्ले मिंटो के तहत जो भारतीय मुसलमान था उसका चुनाव चुनाव अलग से कराने के लिए बात कही गई। समझ गए कि इन लोग का चुनाव अलग से होगा, इन लोग जो निर्वाचन प्रक्रिया होगी अलग से होगी। ये था नीति उन लोग का। मार्ले मिंटो के नियम का क्या था कि मुसलमानों की निर्वाचन अलग प्रक्रिया, मुसलमानों, मुसलमानों का निर्वाचन की व्यवस्था क्या की जाएगी? अलग से की जाएगी, ठीक ना। इस तरह से मार्ले मिंटो अधिनियम पूछा गया था। तो एग्जाम में सुनिए क्या पूछता है, बताते हैं। सुनिए कहाँ लिखा क्या, आप ध्यान सुनिए। मुसलमानों की निर्वाचन की व्यवस्था अलग से की जाएगी, मतलब जो मुसलमानों के कांग्रेस में नहीं रहेगा उन लोग का चुनाव अलग से होगा, निर्वाचन प्रक्रिया अलग से होगी। देखिएगा ना, ये अलग पार्टी ना हो गया, जब चुनाव चुनाव लड़ेगा ना, तो मुस्लिम लीग में ना एगो दूगो ऐसे जीतेगा, और टोटल कौन जीतेगा? कांग्रेस। दो मुस्लिम लीग पार्टी है, मुस्लिम लीग पार्टी है, कांग्रेस जैसी पार्टी है ना, बीजेपी उसी मुस्लिम लीग पार्टी थी। तो उस तरह से मुस्लिम लीग के बाद अलग अलग व्यवस्था की गई। तो एग्जाम में जो पूछेगा आपको ये बताते हैं, आपसे पूछेगा एग्जाम में कि मार्लो मिंटो अधिनियम कब पारित हुआ था, तो बोलिएगा 1909 में। इसके तहत क्या कहा गया है कि मुसलमानों की अलग से निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, व्यवस्था की जाएगी, यही तो कहा गया था। तो मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 में आया था, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अब याद पाते हैं शुरू से, बताइए 1878 में कौन सा एक्ट आया था? 1878 में कौन सा आया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। 1879 में बताइए, आर्म्स एक्ट। 1883 में कि 82 में? 83 में शायद क्या आया था?
इल्बर्ट बिल पारित हुआ था। उसके बाद कब आया था? 1905 में बंगाल विभाजन, 1906 में। देखिए हम बताएंगे जब आगे पढ़ाएंगे कि 1907 में ना सूरत अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। सूरत अधिवेशन में जो आपका कांग्रेस था ना, कांग्रेस में 2 फुट पड़ गया, एक को कहा गया गरम दल, एक को कहा गया नरम दल। तो गरम दल और नरम दल में बढ़ गया था सूरत में, सूरत अधिवेशन में। वो बात की चीज़ है, हालांकि 7 में हुआ था, 7 में हुआ था, लेकिन उसको भी नहीं बताएंगे आप लोग से, सुन ध्यान से। तो 1905 में क्या हुआ, 1906 में, 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम। अच्छा 1907 में कुछ और हुआ था, देश विद्रोह अधिनियम पारित हुआ था। अच्छा 1911 में क्या हुआ था? किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग, हार्डिंग के द्वारा। ठीक है, इसको मिटा के हम आगे बताते हैं।